वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का मोस्ट VBI सिलेक्टेड क्वेश्चन ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करें। एग्जाम में ये 5 मार्क्स आता ही आता है। अगर ये एक बार आप सीख लेते तो 5 नंबर आप लोग आसानी से आप लोग अंदर कर सकते हैं। बस इसमें कुछ नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है आलेखीय विधि से हल करना है। बस एक बार आप लोग मेथड समझ लीजिए, तरीका समझ लीजिए, बस कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है। ये 5 नंबर में आता ही आता है, ठीक है। अगर आता है तो आराम से बना दीजिए, 5 नंबर इजी में आपको मिल जाएगा। बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस समझना इतना ही है। जब भी ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करने के लिए बोले, एक बात हमेशा याद रखना है, बस बिलीव करना है मुझ पे। हम जैसे बता देते हैं आप लोग उस तरीका को अपनाइए, 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। करना क्या है, हमें देखना है, बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करें। अगर इतना बोलता है बस कर देंगे। अगर बोल देगा इसको ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि बोलेगा या वज्रगुप बोलेगा या विलोपन बोलेगा, जिस विधि से सॉल्यूशन करना होगा, अगर सॉल्यूशन करके बताना होगा तो सॉल्यूशन करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं करेंगे। करना क्या है आप लोगों को, जैसे मान लीजिए समीकरण दिया है, अपने लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसको पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करनी है। याद रखिएगा, ये जब भी सॉल्व करेंगे तो हम जो कॉपी मिलता है, आप लोगों को एग्जाम में कॉपी मिलेगा, उस पर सॉल्व नहीं करना है। ये जब भी सॉल्व करना है, कहाँ सॉल्व करना है, रफ वाले सेक्शन में सॉल्व करना है। कहाँ करना है, रफ वाले सेक्शन में सॉल्व करना है। और एक्स वाई का मान निकालना है। कहाँ करना है, रफ वाले सेक्शन में सॉल्व करना है, एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है। हम लोग रफ में इसको पहले सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। इसे हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए +3y - 3y, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। क्या होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ जोड़ने पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ये +3, ये +3 -3 चला गया, 2 1 3x, 12 6 18, 12 6 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18/3 6 18। x का मान कितना निकला, x बराबर 6 निकला। x बराबर कितना निकला, 6। अब यहाँ पर लिखते हैं x का मान, ये सारा कुछ करना है रफ में। आलेखीय विधि में कहाँ करना है, रफ में करना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से y का मान निकलेगा, ठीक है। y का मान निकाल देते हैं। x क्या है, x प्लस समीकरण 1 है, x + 3y बराबर 6। x का मान कितना निकला है, 6 + 3y बराबर 6। तो x + 3y बराबर 6, सॉरी 6 - 6, तो 3y बराबर 0। तो y बराबर 0/3 यानी कि 0, 0/3 यानी कि 0। क्या निकला, y बराबर 0/3 यानी कि 0 निकल के आ गया। अब क्या करना है, बस देखना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें आना है, हमें क्या निकल गया, यहाँ पर लिख लीजिए x बराबर 6 और y बराबर 0। इतना हमें नोट डाउन कर लेना है यहाँ पे रफ में। अब आना है आंसर शीट पे, जहाँ आप लोग आंसर कॉपी पे बनाते हैं। रफ में इतना काम कर लेना है, उसके बाद आना है आंसर शीट पे, जिस कॉपी पर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाते वहाँ आ जाना है, ठीक है। वहाँ आके करना है क्या, एक से यहाँ पे लिखना है, एक साइड लिखना है समीकरण 1, एक साइड लिखना है समीकरण 2। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये सब पूरा काम रफ में करना है। यहाँ क्या करना है, आंसर शीट पे जहाँ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 5 देके इसका आंसर लेके हल लेके करना है, ठीक है। करना क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है यहाँ पे, यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है, आंसर या हल लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके लिख दीजिएगा आप लोग। एक साइड लिखिएगा समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या है, x + 3y बराबर 6, समीकरण 1 लिख देना है। बीच में कोई छोटा सा लकीर देना है, फिर इस साइड लिखना है समीकरण 2, 2x - 3y बराबर 12, समीकरण 2 लिख देना है। ये सब इतना काम जो समीकरण निकाले वो सब करना है रफ में। यहाँ से हमको सॉल्यूशन करना है कॉपी पे, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 एक साइड लिख दिए, समीकरण 2 एक साइड लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ठो बॉक्स टाइप का बनाएंगे। क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इधर भी बॉक्स बनाएंगे एक ठो, इधर भी बॉक्स बनाएंगे। याद रखिएगा, जब भी हम इसमें मान बैठाएंगे कम से कम 3 ठो लेंगे, कम से कम 3 ठो लेना ही लेना है, कम से कम 3 ठो लेना ही। अरे दुनिया क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना है, बस इतना एक बार बिलीव कीजिए आप, बस 3 ठो लेना है। कितना लेना है, 3 ठो लेना है। एक साइड लेना है x, एक साइड लेना है y, यहाँ भी x यहाँ भी y, ऐसे करके 3 ठो इसका खाना बना दिए। क्या बना दिए,
3 ठो खाना बना दिए, ठीक है। एक ठो ऑलरेडी हम लोग अपने लोग को निकल चुका है क्या, तो यहाँ एक ठो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0 क्या करना है, दोनों में भर देना है, x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0, दोनों में लिख दिए। अब 2 ठो बॉक्स तो बच गया, तो 2 ठो बॉक्स बच गया तो दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ देना होगा, तो क्या करना है, माना x बराबर कुछ भी लेना है, 0 1 2 12 17 18 -1 -5 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा बनाइएगा उतना बड़ा आलेख भी बनाना होगा, उतना तो स्पेस नहीं रहे, मतलब 18 मान लेते हैं आप, तो 18 कहाँ तक बनाते रहिएगा आप, छोटा लीजिए, छोटा में माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बार x बराबर 1 मानते हैं, कितना, 1 से ही शुरुआत कर, -1 भी मान सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 देंगे तो x प्लस 3y बराबर 6, एक x की जगह पर 1 देंगे, प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6 माइनस 1, 3y बराबर 5, तो y बराबर 5/3, y बराबर 5/3, इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो 3 का है 3, 3 का है 3, 2 20, 3 छक 18, 1.6 आया, कितना आया 1.3। जब हम x बराबर 1 माने थे तो y बराबर कितना निकला, 1.6 निकला, ठीक है। अब क्या करना है, एक और मान ले लेते हैं, चलिए एक बार प्लस में लिए हैं तो आप माइनस में लेके दिखा देते हैं, चलिए पुनः x बराबर -1 मानने पर क्या माने, x बराबर -1, जरूरी नहीं है -1, 0 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, 7 कुछ मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर -1 मान के आप लोग को दिखाते हैं। समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, तो x के जगह क्या देंगे, -1 प्लस 3y बराबर 6, प्लस 3y बराबर 6, इधर आ जाएगा तो +1 क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, +1, -1 क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3y बराबर 7, तो y बराबर 7/3, 3 दूनी 6, 1 3 तियाए 9, 2.3 निकला, कितना निकला, y बराबर 2.3। तो x बराबर हम जब माने हैं -1, तो y बराबर क्या निकला, 2.3, कितना निकला, 2.3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका काम हो गया। अब इसमें चलते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। अब ज़रूरी ये नहीं है इसमें x बराबर 1 माने तो इसमें भी x बराबर 1 मानना होगा, ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें हम x बराबर 0 मानते हैं, माना x बराबर 0 इसमें मानते हैं, क्या माने, इसमें x बराबर 0 मान लेते हैं, तो जहाँ x है वहाँ 0 देंगे, तो समीकरण क्या है, 2x - 3y बराबर 12, ठीक है। तो 2 × 0 - 3y बराबर 12, तो 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 - 3y बराबर 12, तो -3y बराबर 12, तो जिसका मान निकाल नीचे चला जाएगा तो 12/-3, 3 चौके 12, माइनस नीचे में नहीं रहता तो ऊपर चला जाएगा, तो x y बराबर कितना निकला, -4। जब x बराबर हम 0 माने हैं तो y बराबर कितना निकला, -4, कितना निकला, -4। चलिए पुनः x बराबर अगर हम 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, x बराबर 1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y बराबर 12, तो 2 × 1 - 3y बराबर 12, 2 1 है 2 - 3y बराबर 12, तो -3y बराबर 12, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो -3y बराबर 12 में से 2 गया 10, तो y बराबर 10/-3, काटिए इसको, डेसिमल में निकाल दीजिए, 3 तियाए 9, 1 10 3 तियाए 9, माइनस नीचे में तो ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे में कभी नहीं रहता है इसीलिए ऊपर चला जाएगा, तो -3.3। तो जब x बराबर 1 माने हैं तो y बराबर -3.3 निकला है, क्या है, जब x बराबर हम 1 माने हैं तो y बराबर -3.3 निकला है। इतना काम हमें करना है कहाँ, कॉपी सीट पर करना है, कॉपी पर समीकरण निकालना है, कहाँ, रफ पर। यहाँ से कॉपी सीट पर इतना करने के बाद अब क्या करना है, आलेख बनाना है। इतना यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज़ को हम आलेख पर दर्शाएंगे। चलिए हम लोग आलेख बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और हम पुनः रिपीट बार बार कर रहे हैं, जब भी समीकरण को आप हल कीजिएगा तो रफ में कीजिएगा और यहाँ से जो भी है आंसर सीट पे कीजिएगा और जो आगे में जो आंसर जहाँ पे आंसर लिखिएगा वहाँ कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आलेख पर चलते हैं, आलेख बनाते हैं, सांप फेस टू फेस ओरिजिनली आलेख बनाते हैं, ठीक है। चलिए होगा क्या, आलेख का कॉपी बना बनाया आप लोग को एग्ज़ाम में मिलेगा, तो आपको लोग को वो टेंशन बनाने का नहीं लेना है। फिर भी हम बना के दिखा देते हैं, आलेख सीट यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, काहे कि इन एग्ज़ाम में आप लोग को बना बनाया आलेख का आप लोग का सीट मिलेगा। वो कैसा रहता है आप लोग को दिखाते हैं बनाकर, ठीक है।
ज़रूरी ये नहीं है किसी नाप का ले सकते हैं, या ज़रूरी ये नहीं है, ठीक है। हम लोग आलेख बनाते हैं। आलेख शीट कैसा रहेगा आप लोगों को बना बनाया मिलेगा, ठीक है। ये हुआ। ये हुआ, ठीक है। इधर क्या होता है, यहाँ पे एक साइड जो है इधर पूर्व से, इसे पूर्व बोला जाता है, इसे उत्तर बोला जाता है, इसे पश्चिम बोला जाता है, इसे दक्षिण बोला जाता है। पूर्व साइड में होता है प्लस एक्स, और ठीक इसके पीछे होता है माइनस एक्स। सबसे ऊपर होता है प्लस वाई, और सबसे नीचे होता है क्या, माइनस वाई। सबसे दक्षिण में होता है माइनस वाई, और बीच में जो होता है सेंटर होता है जीरो होता है। ये जो जीरो होता है वो सब के लिए होता है, इसके लिए भी 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 होता है। जीरो सभी के लिए होता है। अब इसमें लिखना कैसे है या लिखा कैसा जाता है, जीरो के जस्ट बाद वन होता है। क्या होता है, वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, उसके बाद फाइव, उसके बाद सिक्स, एंड सो ऑन, अनंत तक चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार माइनस में क्या होगा, माइनस में लिखाएगा जीरो के तुरंत बाद क्या होता है, एक, तो क्या हो जाएगा माइनस एक। क्या होता है माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी प्रकार प्लस में है तो इसमें हो जाएगा एक, जीरो के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। जहाँ तक हाईएस्ट रहता है उतना तक लिख लेंगे। जरूरी ये नहीं है छः तक लिखे तो इसमें भी छः तक, कोई दिक्कत नहीं, चारों तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी माइनस है तो इसमें हो जाएगा माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना है, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर जीरो लिखे हुए हैं आप, तो जीरो के तुरंत बाद एक होता है। यहाँ छः से नहीं स्टार्ट कर दीजिएगा। जीरो के तुरंत बाद एक, जीरो के तुरंत बाद एक, जीरो के तुरंत बाद एक, जीरो के तुरंत बाद एक। प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में। अब क्या करना है, हमें जो भी हम मान निकाले हैं उसका मान हम लोग बैठाते जाएंगे, ठीक है। हम लोग मान बैठाते जाएंगे। हमारे पास क्या था डाटा, हमारे पास ये था डाटा, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले समीकरण एक को देखेंगे। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक में है छः, एक माइनस एक, जीरो, 1.6, 2.3। तो एक्स में कितना है, छः, एक्स में कितना है, छः, वाई में कितना है, ज़ीरो, वाई में कितना है, ज़ीरो। तो एक्स में छः, वाई में ज़ीरो, तो एक्स में छः यहाँ पे है, वाई में ज़ीरो। तो जीरो तो सभी के लिए होता है, तो जीरो सभी के लिए होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जीरो सभी के लिए होता है। तो यहाँ से आएंगे, यहाँ तक आएगा छः, और यहाँ पे होता है छः पूरा, जीरो और छः, जीरो और छः, जीरो और छः। तो यहाँ पे एक तो छोटा सा बिंदु दे देंगे, किसके लिए, जीरो और छः के लिए, ऐसे लिख दीजिएगा। अब क्या है, फिर देखते हैं, एक्स में एक, वाई में 1.6, एक्स में एक, वाई में 1.6। तो एक्स में एक कहाँ है, प्लस में बोला गया है, तो एक्स में एक, और वाई में क्या है, 1.6 है, तो 1.6 एक और दो के बीच में होगा, यानी कि डेढ़। अगर मान लीजिए इसमें बीच में टोटल 10 डंडी होता है, उसे तो अनंत डंडी होता है, लेकिन 10 को लेके चलिएगा तो एक 5 ऊपर में क्या आ गया, 6 हल्का ऊपर यहाँ आ गया। तो एक्स में एक है, वाई में 1.6, तो यहाँ अगर मान लीजिए 1.6 आ गया, तो यहाँ से लेके ये दोनों को सीध में लेके एक तो छोटा सा यहाँ बिंदु दे देना है, किसका, तो एक्स में एक है, वाई में 1.6 के लिए है ये, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे करके 1.6 एक हल्का यहाँ पे बिंदु दे दिया। अब क्या है, x में माइनस एक है, y में 2.3 है। तो x में माइनस एक है, तो x का माइनस एक कौन है, तो x का माइनस एक इधर है माइनस में, तो x का माइनस एक ये है। और y में क्या है, 2.3, तो प्लस में है 2.3, तो 2.3 यानी कि 2 के जस्ट ऊपर। तो ठीक है, तो x में एक और y में x में माइनस एक और y में 2.3, तो यहाँ से आके हल्का ऊपर यहाँ कर दीजिएगा 2.3। x में माइनस एक, y में 2.3, तो x में माइनस एक, y में 2.3 कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, तीनों को सीध में लेके लाइन खींच देना है, ठीक है। तीनों बिंदु को एकदम सीध में लेके लाइन खींच देना है, एकदम तीनों बिंदु सीध में हो जाना चाहिए, एकदम सीध में होना चाहिए। मिला दीजिएगा, क्या है, मिला दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं, मिला दिए। अब ये जो रेखा हम लोग खींचे हैं उसका नाम कौन था, ये समीकरण एक का था। तो समीकरण एक क्या है, x + 3y, x + 3y बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट ई रेखा के ऊपर में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण दो को हम लोग इसी पर मिलाते हैं। तो समीकरण दो में क्या है, समीकरण दो में है x = 6, y = 0। तो एक तो यही हो गया, x = 0, y = 6, एक तो यही हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। अगला क्या है, x = 0, y में -4। तो जीरो तो इसी सबका एक ही होगा, तो x में 0, y = -4 है,
y बराबर क्या है -4, तो y में -4 इधर होगा माइनस में, यहाँ है तो x बराबर 0 और -4, तो 0 तो यहाँ से स्टार्ट होकर -4 तक आएगा, तो 0 तो सभी के लिए, यहाँ एक छोटा बिंदु दे दिए। उसके बाद क्या है x में 1 और y में -3.3, x में 1 प्लस में 1 और y में -3.3, तो -3.3 तो 3 और 4 के बीच में होगा, 3 से हल्का ऊपर यहाँ हो जाएगा। x में 1 है पॉजिटिव में है तो हल्का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हम दे दिए हैं एक ठो यही हो गया, एक ठो इसका नाम देते हैं 0 और -4, और ये जो निकला है 1 और -3.3 दे दिए। एक ठो बिंदु यहाँ पे हो गया, एक ठो बिंदु यहाँ पे, एक ठो तो ये है, ठीक है। अब इसको भी तीनों को सीध में लेके हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला दें। एकदम सीध में होना चाहिए, अगर सीध में नहीं हुआ तो समझ जाइए गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तीनों को सीध में लेके यहाँ से हम मिला देंगे, ठीक है, मिला दिए, ठीक है। ये समीकरण 2 का था, इस पर हम लिख देंगे, इस रेखा पर कहीं लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 क्या था, तो 2x - 3y बराबर 12 समीकरण 2 लिख दिए। इतना कर दिए, ठीक है। एक बात बतलाइए, दोनों रेखा मिला है कौन, मिला है कहाँ, तो मिला है यहाँ। ये क्या है 0 और 6, क्या निकला था, हम समीकरण जो बनाए हुए थे, सॉल्व किए हुए थे रफ में, उसमें क्या निकला था, x बराबर 6 निकला था और y बराबर 0 निकला था। यहीं पर दोनों समद्विभाजक होता है, एक दूसरे को काटती है। यहाँ पर जस्ट नीचे में आप लोग लिख दीजिएगा, ये जो ग्राफ बनाइएगा आप, ग्राफ जो देगा आप लोग ग्राफ शीट, उस पर इस तरह का बना देना है, बना देना है +x -x + y -y, और यहाँ पे ग्राफ के बस जहाँ सॉल्व कीजिएगा वहाँ पे जो रफ में आप लोग कॉमन निकला था दोनों में, x बराबर 6 y बराबर 0 ये लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना है आंसर। बस इतना आप कर दीजिएगा, आप लोग आलेख में 5 का 5 मार्क आप आ जाएगा। एक पॉजिटिव बात यह है कि आलेख का सीट आप लोगों को मिलता है। कोई दिक्कत हुआ है, x का बराबर 6 है, y बराबर 0 क्या करना है, रफ में निकालना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो सॉल्व किए हैं ये रफ में करना है, और ये जो आप लोग बनाए हैं ये वाला, ये पूरा करना है कॉपी पे, जहाँ पे आंसर शीट दिया है ओरिजिनल बनाना है आप लोग को, ये भी बनाना है। ये बना करके आप लोग को डायरेक्ट आलेख बना देना है। क्या करना है, आलेख बना देना है। आपको 100% गारंटी है, आपको 5 का 5 मार्क मिल जाएगा। बताइए कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत है, हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल से जुड़िएगा ज़रूर। तब तक के लिए गुड डे, टेक एंड बाय बाय, जय हिंद।